अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल शाहजी। तो मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है जी। आज मैं आपके लिए एक सिंपल सा ट्यूटोरियल लेके आया हूँ जिसके अंदर हम जो है स्पीड की ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। वर्डप्रेस वेबसाइट है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक लाइट वेट प्लगइन यूज़ करेंगे जिसका नाम परफ मैटर्स है, ठीक है। ये एक लाइट वेट प्लगइन है, ठीक है, और प्रीमियम प्लगइन है। तो सबसे पहले जो है इसको हम डाउनलोड करेंगे, उसके बाद इंस्टॉल करेंगे और फिर मैं आपको इसकी वो सेटिंग्स बताऊंगा जो कि मुख्तलिफ जो है आप कैचे प्लगइन के साथ लगा के यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहे WP रॉकेट यूज़ करें, आप लाइट स्पीड कैचे यूज़ करें, आप कोई और प्लगइन यूज़ करें, उसके साथ आप करेंगे तो ये उसकी जो है परफॉर्मेंस और एक्स्ट्रा कंट्रोल आपको देगा, ठीक है। मैं जो हूँ WP रॉकेट यूज़ करूँगा और उसकी जो है फाइन ट्यूनिंग के लिए इसके अंदर एक बहुत अच्छा सा ऑप्शन आता है जिसको हम स्क्रिप्ट मैनेजर कहते हैं, ठीक है। तो स्क्रिप्ट मैनेजर को हम यूज़ करते हुए इसको मज़ीद फाइन ट्यून करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम वेबसाइट्स को ऑप्टिमाइज़ कर रहे होते हैं तो वेबसाइट ब्रेक होना शुरू हो जाती है, ठीक है। हम डिटेल में उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ों के जो हैं वो यूज़ नहीं कर सकते ऑप्शंस ना, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जगह पे हम हमारा एक पेज के ऊपर जो है वो फॉर्म लगा हुआ है जो कि हर जगह पे लोड हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो एक पेज पे लगा हुआ है, ठीक है। बैक एंड पे वो हर पेज पे प्रोसेस हो रहा है, तो उसको हम डिसेबल करेंगे। स्क्रिप्ट मैनेजर में बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, ठीक है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम जो है इसको वर्डप्रेस की डैशबोर्ड पे चले जाते हैं, ठीक है। तो उधर से हम इसको मज़ीद ऑप्टिमाइज़ करेंगे, इसकी सेटिंग्स करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है, एक्टिवेट भी किया हुआ है उसके अंदर, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो मैं जो ऑप्शन यूज़ करता हूँ ये वो सेटिंग्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ जो मेरे लिए काम करती हैं दूसरे प्लगइन के साथ। आप चाहें तो इसको मज़ीद एक्सप्लोर करें, ठीक है, और अपनी सेटिंग्स जो है वो बनाएं और अपडेट भी करिएगा अगर आपके लिए काम करे। तो सबसे पहले जो है हम इसके अंदर जनरल टैब के अंदर आएंगे, ठीक है, और जनरल टैब के अंदर हम देखें तो ये मुख्तलिफ सेटिंग्स आ रही हैं, ठीक है। तो मैं जो नहीं रखता डिसेबल इमोजीज, इमोजीज मैं यूज़ नहीं करता, डैश आइकन यूज़ नहीं करता, ठीक है। डिसेबल एम्बेड्स भी मैं ऑफ़ कर देता हूँ। XML RPC ये भी डिसेबल मैं कर देता हूँ। बाकी इनके बारे में मज़ीद पढ़ेंगे तो ये आप इसके क्वेश्चन मार्क के ऊपर लेके जाएंगे तो ये उसके बारे में मज़ीद आपको बताएगा, ठीक है। तो मैं इसके अंदर जो जो चीज़ें ऑफ़ करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। रिमूव jQuery भी ऑफ़ कर देता हूँ, ठीक है। हाइड WP वर्जन ये भी मुझे मैं ऑफ़ कर देता हूँ, ठीक है। और मैनी रिमूव WLW मैनिफेस्ट लिंक ये भी ऑफ़ कर देता हूँ। रिमूव RSD शॉर्ट लिंक डिसेबल, RSS फीड डिसेबल। ये वो ऑप्शंस हैं जो बाद के ये जो दो हैं RSS फीड्स, इनको जो है मैं इसलिए करता हूँ, नहीं तो ये जो है आपकी सर्च कंसोल में इंडेक्स्ड हो जाती हैं और फिर जो है वहाँ से आपके लिए SEO के अंदर प्रॉब्लम करती हैं, ठीक है। ये वो सेटिंग्स हैं जो हमने जनरल टैब के अंदर करनी है। उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे, ठीक है। सेव करने के बाद अब हम इसका जो है सेकंड टैब पे एसिड के ऊपर जाएंगे। एसिड के अंदर जो है ऑप्शन आ जाता है स्क्रिप्ट मैनेजर का, ठीक है। इसको लाजमी अपने इनेबल करना है, ठीक है। इसको अगर आप इनेबल नहीं करेंगे तो स्क्रिप्ट मैनेजर का ऑप्शन आपके पास कहीं पर भी नहीं आएगा, ठीक है। इसको कर दें, ठीक है। और जो है ये CSS ऑप्शन जो है रिमूव अनयूज CSS इसको करेंगे तो मज़ीद ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो उसके फौरी बाद आपने जो है क्लियर्ड अनयूज्ड CSS कर देनी है। हाँ जी, तो यहाँ पर मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ कि अगर आपने कोई भी हेडर में कोई कोड पेस्ट करना है किसी प्लगइन का या कोई भी हम चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो हमने हेडर में कोड पेस्ट करना है तो वो हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। इसके अंदर ना एसिड टैब के अंदर जाके तो उसके अंदर हम ये
कोड भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम इसको सेव सेटिंग्स। ठीक है, तो ये वाला काम हमने एसेट्स के अंदर यही काम करना है। ठीक है, प्री लोडिंग के अंदर अगर आप कोई इस तरह की चीज़ यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर प्री लोडिंग आ जाती है तो उसमें ये ऑप्शन यूज़ करें। मैं क्योंकि यूज़ नहीं करता तो मैं इसको इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। तो लेज़ी लोड के अंदर जो है इमेजेस का, इसको हम ऑन कर देंगे, आई फ्रेम को ऑन कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद ये नीचे एक और ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यूट्यूब प्रीव्यू थंबनेल्स, इसको भी हम ऑन कर देंगे। तो ये जब हमने ऑन कर दिया तो इस टैब के अंदर हमने यही सेटिंग्स ऑन करनी है। ठीक है, फिर इसको सेव चेंजेस करेंगे। तो उसके बाद फॉन्ट टैब्स। ठीक है, अगर तो आप गूगल फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं तो इसको ऑन करें। ठीक है, अगर तो नहीं कर रहे, अब मैं यूज़ नहीं कर रहा, इसको मैं डिसेबल कर दूंगा। ठीक है, और इसको भी सेव कर देंगे। ठीक है, अगर तो आप CDN कोई यूज़ कर रहे हैं, पेड CDN, तो ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए है। ठीक है, मैं अभी कोई यूज़ नहीं कर रहा तो इसको एज इट इज़ मैं रहने दूंगा। तो एनालिटिक्स के अंदर इसको भी आप रहने दें। ठीक है, तो उसके बाद जो ऑप्शन आ जाता है वो टूल्स का आ जाता है। टूल्स के अंदर भी हम कुछ भी नहीं छेड़ेंगे। डेटाबेस के अंदर हम जो है पोस्ट रिवीजन्स को ऑफ कर देंगे ताकि जो हमारी जो रिवीजन्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो उसके अंदर सेव ना रहें और वो लोड ना डालती रहें वेबसाइट के ऊपर। इसके बदले हम इसको सेव चेंजिंग कर देंगे। ठीक है, तो परफ मैटर्स की ये वो सेटिंग्स हैं जो कि मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, अपने जो कि दूसरे प्लगइन्स के साथ मैं यूज़ करता हूँ और जो मुझे अच्छा रिजल्ट देती हैं। ठीक है, तो अभी जो है हम ऐसा करते हैं कि प्लगइन्स में जाके WP रॉकेट जो है उसको भी एक्टिव कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था ये वाली सेटिंग मैं यूज़ करता हूँ WP रॉकेट के साथ ना, तो इसीलिए WP रॉकेट भी एक्टिव कर दिया। हाँ, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मैंने WP रॉकेट एक्टिवेट तो कर दी है, लेकिन इसकी जो सेटिंग्स हैं वो मैंने पहले की हुई थी, तो वही इम्प्लीमेंट हो जाएंगी इसके अंदर सेटिंग्स ना। तो उसके लिए अगर आप कहेंगे WP रॉकेट की सेटिंग्स चाहिए तो वो भी, उसके लिए फिर मैं अलग से रिकॉर्ड कर लूँगा एक और ट्यूटोरियल, तो उसके अंदर मैं WP रॉकेट की सेटिंग्स आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये मैंने जो है ये स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का ये अपना, ये पहले इसका रिजल्ट है। ठीक है, अभी मैंने किया था, तो ये देखें, ये मोबाइल का, और ये जब कोई भी चीज़ मैं यूज़ नहीं कर रहा था। ठीक है, ये उससे पहले का रिजल्ट है। तो अभी जो है WP रॉकेट भी एक्टिवेट हो गया, परफ मैटर्स भी एक्टिवेट हो गया। तो अभी हम इसको जो है क्लियर कैचे कर लेंगे। ठीक है, अभी आपको जब भी क्लियर कैचे करनी है दो जगह से करनी पड़ेगी, एक आपको यहाँ से करनी पड़ेगी। ठीक है, और सेकेंडली जो है आपको WP रॉकेट के अंदर से। ठीक है, अब ये कैचे हमने क्लियर कर लिए। ठीक है, तो अब आपने जो है, अब हम इसकी स्पीड एनालाइज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये उम्मीद है अच्छा रिज़ल्ट, पहले से तो अच्छा ही आएगा। ऑप्टिमाइज भी आपको दिखाएगा, और इसका भी मैं अभी आपको जो है स्क्रिप्ट मैनेजर भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो उसको देखेंगे और ये लोड हो जाए। ये देखें, ये अभी 90+ परफॉर्मेंस हो गई है इसकी मोबाइल पे। ठीक है, और ये चीज़ें आ गई, इसको मज़ीद भी ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है। ये देखें, ये जब ये हम इमेज पे काम करेंगे तो ये मज़ीद ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें, ये अब इस टाइम जो है स्पीड इसकी बेहतरीन ऑप्टिमाइज़ हुई हुई है। ठीक है, तो अभी हम ये देखें, विजिट साइट पे चले गए और ये हमारे पास कोई एक पेज आ गया। ठीक है, अब हम चाहते हैं ये स्क्रिप्ट मैनेजर आ गया इसका, क्योंकि होम पेज है। अब ये इसके अंदर सारा हमें दिखा रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, क्योंकि ये एलिमेंटर बेस्ड वेबसाइट है। ठीक है, मैंने आपके लिए एक मास्टर का डेमो इंपोर्ट किया है, तो ये उसके अंदर सारे के सारे काम चल रहे हैं। ठीक है,
तो हम इनको जो है यहाँ पर जो है अभी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये क्योंकि हमने स्क्रिप्ट मैनेजर खोला हुआ है तो सबसे ऊपर ये प्लगइन्स के बारे में बताएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो ऑप्शन है, अगर हम इसको ऑफ कर देंगे तो ये उस प्लगइन की सारी जो चीज़ें इसके ऊपर लोड हो रही हैं इस पेज के ऊपर, ये सब को ऑफ कर देगा। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एलिमेंटर के हैं, ये इतना केबी साइज ले रहा है। ठीक है, ये टोटल आपको दिखा रहा है। ठीक है, ये जावा स्क्रिप्ट है, ये CSS है, ये जावा स्क्रिप्ट है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ जो है ऑप्शन हैं, आप इनको जो है यहाँ से ये देखें, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा ये कौन सी लोकेशन पे ऑफ करना चाहते हैं। तमाम जगह पे करना है तो यहाँ पर कर दें। ठीक है, किस डिवाइस के लिए ऑफ करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से इतना डिटेल तक ये आपके जो है उसको ऑप्टिमाइज कर देता है। ठीक है, तो अगर आपने कोई चीज़ फॉर एग्जांपल ये देखें, ये अब आप कहते हैं कि ये फुटर और हेडर बिल्डर ये एक अलग प्लगइन है। ठीक है, एलिमेंटर का, तो ये लोड हो रहा है, ये इतना स्पेस ले रहा है। ठीक है, तो ये आस्ट्रा थीम है, क्योंकि थीम मैं आस्ट्रा की यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मिसलेनियस हैं, जो बाकी चीज़ें हैं देखें, ये फॉन्ट्स हैं आस्ट्रा के, ये एलिमेंटर है। ठीक है, तो ये देखें, ये वो CSS है जो कि उसकी सेटिंग्स के अंदर से आ रही थी। ठीक है ना, ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये लोड हो जाए। हाँ जी, ये देखें, ये वो CSS हैं जो कि देखें 144 और जो है 589 और 144। ठीक है ना, ये देखिए ये 144 है, इसको मैं कर दूंगा डिसेबल। ठीक है, और इसको मैं एवरीवेयर ही कर देता हूँ फिलहाल। ठीक हो गया, और जो है इसको भी और इसको भी ठीक हो गया। अब इस तीनों को मैंने डिसेबल कर दिया इसकी मदद से, स्क्रिप्ट मैनेजर की मदद से। ठीक है, क्योंकि ये उधर लोड हो रही थी और वो काम ख़राब कर रही थी वहाँ पर, तो इसको मैं कर दूंगा सेव चेंजेस। इसको एवरीवेयर नहीं किया तो इसको भी कर देता हूँ। तो ये सेव चेंजेस हो गई, और ये अपना ये आ गया। इसके अंदर जाके हम इसको दोबारा से एनालाइज कर लेते हैं, तो ये वो चीज़ें इग्नोर कर देगा। वैसे मैंने इधर जो है क्लियर कैचे नहीं किया, तो देखते हैं उसके साथ होता है, नहीं तो क्लियर कैचे करके फिर कर देंगे। ये क्लियर कैचे मैंने इधर से कर दी, और अब यहाँ से कर दी, और अभी मैं आपके सामने जो है ये स्क्रिप्ट मैनेजर को क्लोज कर दिया मैंने। ठीक है, अब इधर से मैं दोबारा से देखता हूँ, तो ये उन चीज़ों को इग्नोर कर दे। आप देखें, ये देखिए 97 आ गया। ठीक है, वो चीज़ें क्योंकि हमने स्क्रिप्ट मैनेजर में से जाके ऑफ कर दी। ठीक है, इसको मज़ीद भी ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है अपना, अगर हम, ठीक है, इसका ये क्योंकि PNG फॉर्मेट है, देखें इसको हम वेब पी में कन्वर्ट करके दोबारा अपलोड करेंगे तो ये भी उससे इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये देखें, ये मोबाइल स्पीड आ गई और ये डेस्कटॉप स्पीड आ गई। ठीक है, तो ये आपके सामने मैंने पूरा ऑप्टिमाइज भी किया, उसकी सेटिंग भी की पैरामीटर्स की। ठीक है, और स्क्रिप्ट मैनेजर भी मैंने आपके सामने यूज़ किया। तो इस तरीके से आप इसको यूटिलाइज करें, यूज़ करें,
और इन्जॉय करें। तो आज का ट्यूटोरियल यहीं तक ही था। अगर आपको मेरे ये ट्यूटोरियल पसंद आया और आप चाहते हैं कि मज़ीद भी मैं ये डालता रहूं, तो उसके लिए आपको जो है मेरा चैनल उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि इस तरह के ट्यूटोरियल मैं आपके लिए मज़ीद भी बनाता रहूं। तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।